अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीइंटल बाय मुज़फ़्फ़र अली। आज हम बात करेंगे चाइना एग्रीकल्चर में तरक्की क्यों इतनी करता जा रहा है। सबसे पहले हम देखेंगे कि चाइना में आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं ख्वाजन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मेरा एक टूर था। मैंने वहाँ पे देखा कि जो उनके स्टूडेंट्स हैं और जो हमारे यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, उन दोनों में क्या फ़र्क है। सबसे पहले मैं आपको वाज़िया करता जाऊँ कि जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं या इनको जो गवर्नमेंट इनके ऊपर वो इन्वेस्ट कर रही है, वो किसी मकसद के तहत किया जा रहा है। मतलब उनको पता है कि यही जो स्टूडेंट्स हैं हमारा फ्यूचर है और इन्होंने ही हमारी जो ज़राअत होगी उसमें जिद्दत लेके आनी है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाता चलूँ, यहाँ पे एक मशीन है जो अल्ट्रासाउंड करती है, जो पौधे के अंदर जो मैकेनिज़्म जो भी चल रहा होता है वो सारे को मॉनिटर कर रही होती है। और इसके अंदर जैसे हमारे वहाँ पे इंसानों की अल्ट्रासाउंड की जाती है, यहाँ पे पौधों की अल्ट्रासाउंड की जाती है। वहाँ पे उसको कैमरे के ज़रिए बंद कमरे में ऑब्ज़र्व किया जाता है कि इसमें कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ चल रही हैं या कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है। तो ये हम सबसे पहले आपको मशीन एक इनका इंफ्रास्ट्रक्चर्स दिखा रहे हैं कि ये देखें कि किस तरह से उन्होंने यहाँ पे चीज़ें बनाई हुई हैं। दूसरे नंबर पे अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ तो यहाँ पे मॉइस्चर जो है कुकम्बर की एक इन्होंने ग्रीन हाउस के अंदर कुकम्बर लगाया हुआ है। खीरा जिसे कह सकते हैं, खीरे की फसल को उन्होंने उसका मॉइस्चर मेंटेन किया हुआ है, इवन उसका जो टेम्परेचर है, उसकी पीएच है, हर चीज़ को इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। और इतना एडवांस लेवल का इन्होंने ग्रीन हाउस बनाया हुआ है। अमेज़िंग! मतलब ये सारी चीज़ें देख के हमें हैरानगी हो रही थी कि यार ये इन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, इतनी यूनिवर्सिटीज़ में एडवांसमेंट लेके आए हुए हैं और हमारी यूनिवर्सिटीज़ कहाँ पे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद जब हम बाहर फील्ड में निकले तो हमने उनके बच्चों को ऑब्ज़र्व किया और हमने फिर कंपैरिज़न किया कि यार यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट से हट के अगर उनके स्टूडेंट्स को देखा जाए तो हमारे स्टूडेंट्स और उनके स्टूडेंट्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप अगर देखें तो यहाँ पे जो फीमेल्स हैं वो यहाँ पे काम कर रही हैं, मेल्स काम कर रहे हैं। यहाँ पे कोई वो चक्कर नहीं है यार कि मैं यहाँ पे ऑफिसर बनने आया हूँ या मैं एग्रीकल्चर ऑफिसर बनना है तो मेरा ये लेवल नहीं है कि मैं ये काम करूँ। इन्होंने वो नो डाउट ऑटो पे हर चीज़ को रखा हुआ है, इन्होंने ऑटोमेशंस पे, इनोवेशंस पे काम किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद अनमैन्ड ट्रैक्टर्स इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए हुए हैं। लेकिन इन्होंने जो ये स्टूडेंट्स जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये अंडर ग्रेजुएट्स मतलब फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं और ये इनको फर्स्ट सेमेस्टर में अभी आए हैं तो इनको ट्रेनिंग करवा रहे हैं, इनको ट्रैक्टर की दिखा रहे हैं कि किस तरह से आपने चलाना है, ट्रैक्टर्स चलाना दिखा रहे हैं। इवन हमारे यहाँ फीमेल्स को हम प्रायोरिटी देते हैं, हम रिस्पेक्ट देते हैं, हम कहते हैं कि इवन पीएचडी में जो जिनकी रिसर्च चल रही होती है तो हमारे क्या होता है वहाँ पे कि हम कहते हैं कि यार ये फीमेल काम नहीं कर सकती। किसी लड़के को कह देते हैं कि यार तुम इसकी जगह पे ये पोर्ट वगैरह या कोई भी मट्टी-शट्टी फिल करनी है तो ये तुम कर दो। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे फीमेल्स लड़कों के साथ ऐसे खड़ी होती हैं कि हमें डाउट हो जाता है कि यार ये लड़कियाँ इतना काम कर सकती हैं? मतलब वो ट्रैक्टर्स चला रही हैं, वो उसी तरह से सीख रही हैं जैसे लड़के सीख रहे होते हैं। तो इनकी ये जो एक तो इक्वालिटी है, दूसरे नंबर पे कोई ये चीज़ नहीं है कि जी मैं ये काम नहीं कर सकता या मैं ऑफ़िसर हूँ या मैं यहाँ पे पढ़ने आया हूँ तो मेरा ये लेवल नहीं है, मैं अमीर हूँ, गरीब हूँ, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। हर बंदे ने ये काम करना ही है और जो उसे काम दिया गया है। अब ट्रैक्टर का मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे देखें कि उनको सिखाया जा रहा है कि किस तरीके से आपने हार्वेस्टिंग करनी है। हार्वेस्टिंग मूंजी की फसल लगी हुई है और हमारे यहाँ वहाँ पे क्या होता है कि जी मूंजी की मशीनें ढूँढ रहे होते हैं और हर बंदा इवन जिसकी मूंजी होती है उसे नहीं कोई होता कि यार मैं खुद ये चलाऊँ या खुद मैं इसको ना अपने हाथों से मैं अपनी फसल को काटूँ। हमारे ये कांसेप्ट ही नहीं है। यहाँ पे स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जा रहा है कि आपने हार्वेस्टिंग किस तरह से करनी है। यहाँ पे अगर आपको मैं छोटा-सा शॉर्ट फॉर्म में बता दूँ कि जैसे स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में आता है तो उसे सोइंग से लेके इवन हार्वेस्टिंग और उसकी आगे जो मैनेजमेंट करनी है, किस तरह से आपने स्टोर करना है, किस तरह से आपने ड्राई करना है, वो सारी चीज़ों की जो है ना स्टूडेंट्स को बता दिया जाता है। उसे एक प्रोजेक्ट दे दिया जाता है कि ये एंड तक जो ना आपने ये हमें इसकी जो आउटपुट है वो निकाल के देनी है और वो आउटपुट इन सेंस के ड्राई हर चीज़ करके वो देखते हैं, स्टूडेंट देते हैं और वो जो इनके प्रोफेसर्स होते हैं वो उसको एनालिसिस उसका करके और उसी बेस पे उनको नंबर्स दे रहे होते हैं। मतलब देखें कि हैंड्स ऑन ट्रेनिंग का जो मतलब है वो यहाँ पे पूरा हो रहा है। हमारे यहाँ क्या है कि हम थ्योरीज
पे फोकस होता है। प्रैक्टिकल में अगर कोई जाता है या तो स्टूडेंट्स की तरफ से होता है कि स्टूडेंट्स काम नहीं करना चाह रहे, या फिर टीचर्स की तरफ होता है कि वो टीचर्स प्रैक्टिकल करवाना ही नहीं चाह रहे। तो यहाँ पे देखें कि ये ट्रैक्टर चलाने के साथ-साथ ये हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। हार्वेस्टिंग के करने के चलो हार्वेस्टिंग में चलो जी मशीन के ऊपर बैठ के काम करना है। तो आप देखें हमारे वहाँ पे क्या होता है कि अगर किसी को कह दिया जाए कि मुंजी ड्राई करनी है, तो हम कभी ये सोच नहीं सकते, हम अपने घरों पे यार ये नहीं करते प्रैक्टिस। हम वो जैसे पंजाबी में कहते हैं कि पूरा लेके मुंजी उसे सुखाना और इकट्ठा करना और सारी वो ढेरियां लगानी और उसके ऊपर शाम को तरपाल डालने के ऊपर वो ना शबनम ना गिरे। तो ये सारी चीजें यहाँ पे चाइना के अंदर हो रही हैं और ये स्टूडेंट्स कर रहे हैं। मतलब जो अंडर ग्रेजुएट्स के स्टूडेंट, फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, वो ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो हमें हैरानगी हो रही थी कि हम ये सारी चीजें देख के हैरान हो रहे थे, हमारे वहाँ पे स्टूडेंट्स कैसे हैं और यहाँ पे स्टूडेंट्स कैसे हैं। तो यहाँ पे देखें, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ड्राई किया जा रहा है फसल को, कैसे वो फीमेल्स लगी हुई हैं, मेल्स लगे हुए हैं। ये कंसेप्ट ही नहीं है कि यार मैं ऑफिसर हूँ या मैं मेरा ये लेवल नहीं है, मैं ये काम क्यों करूँ। तो ये देखें कि ये सारे किस तरीके से खुश हो के, मतलब उनके अंदर जज्बा है कि ये मेरी जो है ना वो मैं एंड पे ड्राई करके इतनी अच्छा उसमें मॉइस्चर अपने सुपरवाइजर को दिखाऊं, मैं उसकी इवन प्रोसेसिंग करके वो चावल बना के देखते हैं कि किसने अच्छा काम किया है। तो ये सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक अपना सारा काम जो है ना स्टूडेंट से। और हमारे वहां पे क्या होता है, हमारी जो रिसर्च चल रही होती है, हम कहते हैं कि हमें बेलदार नहीं मिल रहा, हम आपके अपने सुपरवाइजर को कह रहे हैं कि भाई बेलदार देंगे तो हमारी रिसर्च चलेगी, अदरवाइज हम कैसे रिसर्च कर सकते हैं। तो भाई हमें अपनी सोच बदलनी होगी, अगर आगे बढ़ना है तो फिर कुछ करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं कि हम अपनी गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे होते हैं कि हमारी गवर्नमेंट नहीं साथ दे रही, हमारी गवर्नमेंट हमारा कुछ नहीं सोच रही। तो भाई गवर्नमेंट क्या करे, आप अपने अंदर से ये जो चीजें निकालेंगे तो इंशाल्लाह हम तरक्की करेंगे, हमारा मुल्क जो है वो तरक्की करेगा। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे और वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ी सी है तल्ख हकीकत है कि मैंने कंपैरिजन करके दिखाया कि हमारे स्टूडेंट्स कहाँ पे हैं और इनके चाइना के स्टूडेंट्स कहाँ पे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।